भले ही लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन कल से ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी। रियायतों में ज्यादा ढील नजर आएगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको किसी पास की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि कल से लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। नई नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव भी कर रहे हैं। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो। चौबीस मार्च थी वो तारीख जब पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन को एक के बाद एक 4 चरणों में विस्तार किया गया। हालांकि अब जब रियायतें बढ़ाई जा रही हैं, तब कोरोना फुल स्पीड पे है। अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है, वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक 1 को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकारें माथापच्ची कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बनी रहे और कोरोना भी काबू में रहे। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं। जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं। संक्रमण पूरे देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पीक पर आ गए हैं, इसलिए हमें लगातार इसको कंटेन करने की जो हमारी मुहिम है उसको कमजोर नहीं होने देना है। लॉकडाउन खुले भी, गांव में, शहरों में लोग वापस काम पर आए, अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो, लेकिन संक्रमण और फैले, ये हम लोग, मैं समझता हूँ, इसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। और आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं बहुत ज्यादा सावधानी से करना पड़ेगा। 2 महीने से ज्यादा बीत गए, मॉल बंद हैं, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं, मंदिरों और दूसरे धर्म स्थलों में सन्नाटा पसरा है। 8 जून से इन सब जगहों पर फिर से रौनक दिखाई देगी। हालांकि अब कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को 1 जून से ही खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है, जिस तरह से कर्नाटक और बंगाल में 1 जून से मंदिर और सभी धर्म स्थल खोलने की अनुमति दी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में भी ये निर्णय लिया जाना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने केंद्र के गाइडलाइन से पहले ही धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल भले ही अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन हर किसी को याद रखना होगा कि सावधानी हटेगी तो कोरोना की स्पीड भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।